हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2024 को जो दिन भर में जो करंट अफेयर हैं उसका एक शॉर्ट समरी के रूप में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए। सुबह सुबह 6 बजे, एकदम 6 बजे सुबह सुबह यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और डेली डेली करंट अफेयर्स सब आएगा दोस्तों। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और वहाँ पर डेली होमवर्क सीरीज दिया जाता है। और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी फायदा नजर आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया? देखिए हम लोग डेली जो एक पहला दिवस लेकर आते हैं और आज भी वही दिवस है। तो आपको जो पिछले वीडियो को देख रहे हैं उनको घबराना नहीं है और डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। कल हम बात किए थे विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में जो कि 10 अप्रैल का, और आज हम लोग बात किए हैं किसके बारे में? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कितना अप्रैल? 11 अप्रैल। जो पुराना वीडियो देखे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा और जो नया में आए होंगे उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो दिवस था उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। हिंदी रंगमंच दिवस कितना अप्रैल? 3 अप्रैल। उत्कल दिवस 1 अप्रैल। और हिंदी दिवस बात हो गया, उत्कल दिवस का बात हो गया और हिंदी रंगमंच दिवस की बात हो गया 3 अप्रैल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश के सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यूसुफ रजा गिलानी की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ के सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब देखिए जब पाकिस्तान की बात आता है तो पाकिस्तान द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत और किस पड़ोसी देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन रहेगा पाकिस्तान के एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया था। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किस पड़ोसी देश ने किया? तो पाकिस्तान। तीसरा नंबर इसमें पॉइंट बनेगा पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के रूप में आवेदन किया। तो पाकिस्तान भी ये ब्रिक्स सदस्य के रूप में आवेदन किया है। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड के जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। सॉरी, ये जो 3 क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी हम लोग यहाँ पर बात करते चलते हैं। अगला हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? तो जैसे ही सी डोम की बात करेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? इजराइल में। और इस तरह से आपको पूछा भी जा सकता है कि पहली बार जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम किसने तैयार किया? तो इजराइल ने। और इस घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में इजराइल द्वारा तैयार किया गया रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? समुद्री रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो सी डोम। क्या है? सी डोम। अब देखिए इजराइल के कुछ ऑपरेशन भी चलता है, कुछ लड़ाई भी विवादित, बहुत सारा लड़ाई हो रहा है इजराइल के साथ। तो इजराइल का आप लोग को बताना है करेंसी और कैपिटल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजराइल का करेंसी और कैपिटल जरूर बताएं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम किनके किनके लड़ाई के द्वारा और किसने दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड की अगर हम बात करेंगे तो इजराइल ने दिया है किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर। कौन सा कोड? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड। अगला पॉइंट बनता है इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही चुका है, कई बार आ चुका है कि बराक का अनावरण किसने किया? तो इजराइल ने किया। तीसरा पॉइंट बनता है इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है कि कौन सा देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो कौन? अपना इजराइल। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस
इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये जो सारा क्वेश्चन था, ऑपरेशन आयरन स्वाड इजराइल, बराक इजराइल और एसटीएम कोशिकाओं से भ्रूण बना है इजराइल, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। देखिए, जब नियुक्ति की बात आएगा तो नियुक्ति में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो भारतीय हैं उनको हम लोग को यहाँ पर पढ़ लेना है, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, सपोर्ट की काफी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? चौथा नंबर, हाल ही में किसे यूएस टैक्सी फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? राकेश मोहन। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, एकदम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर देख कर ही यहाँ पर बोलते हैं। तो चलिए, अब तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। जब हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ नियुक्ति यहाँ पर देखते चलेंगे, जिसमें सभी अभी तक का चौथा नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नियुक्ति की बात करेंगे तो ये तो काफी बार आ चुका है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी संतोष कुमार झा को बनाया गया है। टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंधक निदेशक बनाया है? तो राजीव सिंघल को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये काफी वीवीआई है। जो राकेश मोहन है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। आगे आज जो बचता है, जो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो। हाल आप पीडीएफ के लिए आप लोग जानते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि ये पूरे अफ्रीका में दौड़े हैं, वो पहले व्यक्ति बन गए हैं रस कुक। कौन है? रस कुक। देखिए, रेस होता है ना, रेस, जैसे देखिए इसे याद करने का तरीका, रेस मतलब क्या होता है? दौड़ना, और रेस से ही कनेक्ट कर दीजिए रस। इसका पॉइंट क्या बन गया? रस। रस मतलब रेस, इसका पॉइंट क्या बना? रेस। और रेस से क्या याद करना है? रस। तो पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? रस कुक। अगले नेक्स्ट नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? मतलब तुरंत कोई भी रोग को अगर तुरंत पहचान करना है तो एक नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। कौन आईआईटी ने? आईआईटी जोधपुर। देखिए, अब कुछ आविष्कार की बात करेंगे तो क्या कुछ समझौता की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत, भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो देखिए, अगर स्टार्टअप की बात करेंगे तो भारत केनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ, और ये जो रुड़की वाला है हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, क्या था आप लोग याद कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आप लोग कमेंट कीजिए, रुड़की के साथ। कमेंट करने से होगा कि आपको याद हो जाएगा। और ये तो हम लोग बात कर चुके थे। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी। और अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ, किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए हस्ताक्षर किया है। तो इसमें वीवीआई क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला, यूपी के सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ? आईआईटी रुड़की के साथ। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर, हाल ही में एसजेवीएम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है फुल फॉर्म एसजेवीएम का। इसके प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आईपीईएफ के ने कहां स्वच्छता अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो आईपीईएफ का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं और आपको क्या करते हैं, कमेंट करने के लिए, ताकि इसका आपको फुल फॉर्म भी पता रहे। तो आईपीईएफ का स्वच्छता अर्थव्यवस्था का आयोजन कहां किया गया? तो सिंगापुर में। अब सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। मतलब रियल टाइम प्रेषण के लिए यूपीआई सक्षम कौन हुए हैं? तो सिंगापुर हुए हैं।
सिंगापुर ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? एकदम वीवीआई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांगी हवाई अड्डा कहां है, तो चांगी हवाई अड्डा कहां पड़ता है, सॉरी, चांगी हवाई अड्डा कहां पड़ता है, तो सिंगापुर में। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और इनको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब भी मिल चुका है। भारतीय मूल के थर्मन सन मुगरत्नम के सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहर्ता प्राप्त हो, मतलब जो भारतीय मूल के एक आदमी है, एक व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहर्ता प्राप्त किए, उनका नाम क्या है, थर्मन सन मुगरत्नम। इसको याद करना, थर्मस से याद करें। इसका पॉइंट कैसे बनाइएगा, थर्मस, थर्मस जो हम लोग पानी पीते हैं बोतल वाला, तो थर्मस, तो थर्मस से आप लोग पॉइंट बना सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जो चुनाव के लिए अहर्ता प्राप्त किए भारतीय मुल्क, वो कौन है, सिंगापुर में थर्मस है। तो थर्मस से आप लोग ऑप्शन दिख जाएगा कौन, थर्मन। चलिए, यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। तो क्वेश्चन रहेगा पॉइंट के रूप में कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किसके किसके साथ मिलकर किया, तो यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर किया। नेक्स्ट, मोबाइल डाउनलोडर स्पीड टेस्ट में ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। देखिए, अगर मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट की बात करेंगे तो इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर। तो ये था हमारा सिंगापुर का इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हॉकी कोच नियुक्त किया गया है, तो महिला, क्या था, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किस नियुक्त किया गया। काफी वीआई क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है कि हॉकी के कोच कौन है, क्रिकेट के वर्तमान में कोच कौन है, महिला कोच कौन है। तो यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह। कौन है, हरेंद्र सिंह। कि कौन बने हैं, हरेंद्र सिंह। अब हम लोग कुछ कुछ बात करते हैं, अध्यक्ष कौन कौन किस किस का पदभार अध्यक्ष ग्रहण किए हैं। तो देखिए, फिक्की, अगर ये तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है, FICCI फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किए हैं, तो जॉय श्री दास वर्मा, जॉय श्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। और ATMA के अध्यक्ष अर्बन बनर्जी, FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश। ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए होंगे आप लोग। दोबारा इसको रिवीजन कर देते हैं क्योंकि नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां 1 नंबर का हर एग्जाम में आता ही है। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय हॉकी महिला कोच कौन, हरेंद्र सिंह। और फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पदभार के रूप में किसने ग्रहण किया है, जॉय श्री वर्मा। और FIH एथलीट महिला के उप सह अध्यक्ष कौन बने हैं, PR श्रीजेश। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे निकलते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है, तो जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें पहला निजी बैंक का शाखा कौन खोले हैं, तो HDFC बैंक। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो समझ गए होंगे, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हो गया, तो जैक अल्बास्टर कौन थे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 7%। कितना परसेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 7%। हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया है, तो NTPC। आपको बताना है कि NTPC की स्थापना कब हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और चलिए, तो ये क्वेश्चन था, हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया, तो NTPC। अगला नंबर, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका गोल्फर ने बेल्लोर टेक्सास ओपन जीता है। देखिए, बेल्लोर टेक्सास ओपन किसने जीता है, अक्षय भाटिया। तो इसको आपको 360 डिग्री क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जाम में और आप लोग को माथा को खराब करेगा और पूछेगा कि अक्षय भाटिया का संबंध किस खेल से है, तो कौन है, भारतीय हैं, लेकिन कैसे हैं, गोल्फर, अमेरिकी भारतीय गोल्फर हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजय भाटिया का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग को लगेगा जा हम तो पढ़े ही नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दो तरह से पढ़ना है,
मैंने अभी जो तैयारी करते हैं उसमें एक दो तरह से घुमा घुमा क्वेश्चन को आपस में ही मन में बनाइए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अक्षय भाटिया का संबंध किससे है? गोल्फर से है। जिसने कौन सा ओपन जीता है? बेल्लौर टेक्सास ओपन। अगला नंबर आज के करंट अफेयर्स का लास्ट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां एक होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके थे और आज की वीडियो में भी हम लोग बात की है। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में हम लोग पूछे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उसी से कनेक्ट करके है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा एक होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो कहां? नई दिल्ली में। अब हम लोग आज रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल का जो क्वेश्चन हम लोग पूछे थे उसका यहाँ पर आंसर, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? तो किसने पेश किया? जिम्बाब्वे। और अब हम लोग रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। जो कल का वीडियो था उसका हम लोग एक तेजी में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग उगादी उत्सव के बारे में हम लोग बात किए थे, कहां? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आप लोग साथ साथ बोलते चलिए, आप लोग का रिवीजन भी होते चलेगा। उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी पढ़े थे किस भारत ने स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ। गणगौर महोत्सव कल बात कर चुके थे, कहां जी? राजस्थान में। आपको आंख बंद कर लेना है और इसका आंसर देते रहना है। मार्च 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो मार्च 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मैया बाउचर और कमिंदू मेंडिस को दिया गया है। तो इसका पॉइंट क्या बनाए थे कि जैसी मार्च के बात करेंगे तो मैया क्या है? कमिनी है। तो मैया कमिनी से बन जाएगा, मैया से मैया बाउचर और कमिनी से कमिंदू मेंडिस से। किस महीना के? मार्च के। और गणगौर उत्सव कहां मनाया गया? राजस्थान में। आपको ये स्क्रीन नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ जवाब देना है और जो नहीं आएगा उसको आंख खोल के आप लोग देख सकते हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री के क्या बनाए थे हम लोग? ट्रिक कैटरीना से बनाए थे, जिसकी क्या बना था? कैटरीन जैकब्स डाउटिर। पीटर अस्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो पीटर पेनेग्री। अगला हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके थे कि महाराष्ट्र के मिराज शहर से बने सितार और तानपुर को जीआई टैग मिला है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि तानपुर को जीआई टैग किस राज्य के? तो महाराष्ट्र के। और सितारा और तानपुर को जीआई टैग कहां मिला? महाराष्ट्र के मिराज से। ये नंबर क्वेश्चन के हम लोग बात किए थे। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है रिवीजन के मकसद से लाया गया है। तो जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। जब F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार किसे मिलेगा? और यह पुरस्कार मिलेगा तो यूलिया नबल नया। मतलब इसमें जो हम लोग पॉइंट बनाए थे नया से कि जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार कैसा कैसा पुरस्कार है, अभी वर्तमान में नया पुरस्कार आया है। तो नया से क्या बन जाएगा? किसको मिला? नबल नया। और यूलिया नबल नया, ये किसके? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। पंजाब से संबंधित चुनाव जानकारी के लिए बूथ राबता का संबंध एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। कहां? पंजाब में। चुनाव से संबंधित कौन सा राबता? बूथ राबता। ऐसे ही बूथ से समझ जाएगा, बूथ कहां पर होता है? चुनाव में होता है। आगे विप्रो के नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास पिल्लाई। तो विप्रो के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास पिल्लाई। ब्रिटेन के जॉन टिनिस वुड को दुनिया का, देखिए इसमें हमको लोग पॉइंट क्या बनाए थे कि दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? लकड़ी के बने हुए। लकड़ी मतलब वुड, इंग्लिश में वुड, लकड़ी का क्या होता है? वुड होता है, WOOD वुड। तो इससे आपको पॉइंट बना सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो और आज का एक होमवर्क सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर है? यह भी क्वेश्चन हो गया है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और यह आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, स्पीडी जो मार्च का जो न्यू बुक आया है 1 अप्रैल तक जो स्पीडी का नया बुक आया है उसका हम लोग वीडियो 1 लर्नर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में यहाँ पर डाल चुके हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे होगा कि आपको पूरा करंट अफेयर्स पता चलेगा। तो ये था आज का 12 अप्रैल 2024 का पूरा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। इसी तरह से हम लोग डेली 6 बजे सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप लोग वहां पर जाकर देखिए जरूर। जय हिंद, जय भारत।